हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी दूसरी इकाई का लेसन नंबर 11 स्वतंत्रता गान। तो इसमें हम देखने वाले हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर, सारे आपके डाइजेस्ट के आंसर हैं। और ये सब जो आप देख रहे हो ये सारे आपके जो जो कविता है उसका यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, तो आप देख सकते हो। मैंने इसे एक्सप्लेन शायद नहीं किया हुआ है, अगर आपको चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप बता देना, मैं कर दूँगी। वैसे यहाँ पे सारे दिए गए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो कविता की पंक्तियाँ उसको उचित क्रम अनुसार लिखकर प्रवाचकता पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये पद्यांश दिया गया है, इसी से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, हम इसका आंसर देखते हैं अभी। और ये पूरे पैसेज का ये जो दिया गया है उसके यहाँ पे टफ वर्ड्स के मीनिंग है, सब इजी दिए गए हैं मीनिंग, तो यहाँ पे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर में लिखना था वो ये है कविता, और दूसरे का आंसर ये सारे रहे। एक शब्द में उत्तर जो था, आज द्वार द्वार पर यह नहीं पूछना चाहिए, तो क्या था? तो वही उसका आंसर पूरा यहाँ पे दिया गया है, तो देख सकते हो दिया निशीथ का, तो ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया है आपका जोड़ियाँ बनाइए। तो इन जोड़ियों का आपको देख के समझ में आ गया होगा कौन सा राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, सही शब्द चुनकर फिर से लिखना है वाक्य आपको। तो देखिए दिया गया है विहान, वितान, विमान, तो और दूसरे में यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहले तो अतीत कल्पना जो मैच द फॉलोइंग है उसका आंसर, और ये जो आपको दिया गया ना ये वहाँ पे ये वाला इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है, बिल्कुल सही बात है, आंसर दिया गया देख सकते हो आप। प्रजातांत्रिक यानी लोकतंत्र यानी कि हम जनता ही वोट देती है ना, लोगों को चुनती है, अपने नेता खुद चुनती है, वो ही उसी को बोलते हैं प्रजातांत्रिक। और युद्ध की विभीषिका, अब देखो टफ वर्ड्स ऐसे ही आपको इसीलिए बोला याद करने के लिए। विभीषिका यानी क्या होता है? विभीषिका का मीनिंग यहाँ पे शायद नहीं दिया है, बट मैं आपको बता देती हूँ विभीषिका का मतलब क्या होता है। यहाँ पे नहीं दिया विभीषिका। ये विभीषिका मतलब होता है जो उसका विभत्स रूप था, यानी कि जो डरावना जो सीन था, युद्ध की विभीषिका यानी जो भयंकरता थी, वो युद्ध की विभीषिका यानी कितना भीषण तबाही थी। ओके, भीषण यानी बहुत बड़ी तबाही थी, उससे त्रस्त होकर सदा के लिए हिंसा यानी जो वायलेंस का त्याग कर दिया, हिंसा यानी वायलेंस, ठीक है। और यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष यानी क्या होता है? सेक्युलरिज्म, कि सेक्युलर का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा कि हर धर्म को एक नज़र से देखना। और यहाँ पे क्या है? कठिन शब्द, ये सब तो आपको पता ही है। हाँ, तो यही 2 था जो मैंने बता दिया, 2-3। त्यागी यानी त्याग करने वाला, सेक्रीफाइस करने वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर लिखिए। यहाँ पे यह दिया किसका स्वतंत्र गान है, और दूसरा है जो क्वेश्चन दिया गया है वो, और उसके बाद यहाँ पे सही गलत का दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी आंसर। ये देखिए यह दिया जो था वो क्वेश्चन भारतीयों की स्वतंत्र भावना का है, कब्र और मज़ार पर, और यहाँ पे सत्य सत्य देख सकते हो आप आंसर। सबके आंसर्स यहाँ पे हैं। थोड़ा सा ब्लर है बट आपको क्लियर दिखेगा लिखने जैसा, तो आपको इतना क्लियर तो है कि आप लिख पाओ। यहाँ पे देखिए कठिन शब्द एक है अक्षुण्ण, यानी वे हर परिस्थिति में इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। अक्षुण्ण यानी से उससे कोई टच ना कर सके, यानी हमेशा वो रहे, ठीक है। अक्षुण्ण यानी स्वतंत्रता जो है वो अब उसे कोई भी टच ना कर सके, अब उसे परतंत्रता में ना बदल सके, वो हमेशा कायम रहे। अक्षुण्ण यानी अखंड रहे वो। अब
यहाँ पे देखो मतभेदों का प्रभाव चीर लंबे समय तक प्रतीक्षित स्वतंत्रता पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि हम मतलब कि यहाँ बोला गया है छोटे छोटे विभिन्न मतभेदों पर प्रभाव चीर प्रतीक्षित स्वतंत्रता पर नहीं पड़ना चाहिए। छोटी छोटी बात पे यहाँ पे मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं झगड़ा करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पद विश्लेषण दिया गया है, देख सकते हो जिसने लिखा है, अब पंक्तियाँ क्यों पसंद है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। भेद पहचान कर लिखना है, तो ये जो देख सकते हैं दिया जो है ये जातिवाचक है, बाकी के सारे आंसर देख सकते हो। ये सारे फौरन की और ये सब अव्यय हैं और इसका सार्थक वाक्य में आपको लिखना है आंसर, तो देख सकते हैं आंसर पूरा दिया गया है। काल परिवर्तन यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसको भविष्य काल में बनाना है, तो यहाँ पे देखो भविष्य काल में थामेगा, इस तरीके से। तो मैं आपको हर चैप्टर में समझाती हूँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब सु प्लस स्वागत क्या होता है, ये होगा स्वागत, और ये है स्वर संधि है संकल्प, तो यहाँ पे संकल्प ये भी आपका क्या है, स्वर संधि है। महा प्लस ईस, संकल्प का आपका होगा सम प्लस अल्प, वो होगा विसर्ग संधि। एक्चुअली ये मुझे रॉन्ग लग रहा है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग भी दिया गया है और व्यंजन भी दिया है, तो ये रॉन्ग है। संकल्प ऐसे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये विसर्ग संधि भी नहीं है, ये व्यंजन संधि होगा। क्योंकि मैं आपको बार बार मैंने बताया है कि ऐसे हलंत अगर है तो व्यंजन संधि है, और जब ये है तो विसर्ग संधि है, तो इसमें ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, विसर्ग नहीं आएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे सम प्लस कल्प, ऐसे ये आंसर आएगा। तो जब ये हलंत आएगा तो ये ऑब्वियसली ये विसर्ग संधि नहीं है, ये क्या है, व्यंजन संधि है, तो ये रॉन्ग है। ये जो है ये दिया हुआ है रॉन्ग है, ये नहीं रहेगा। ये जो डॉट आपको दिख रहा है सामने विसर्ग, ये दोनों नहीं रहेगा, और ये विसर्ग की जगह पे आप लिखिए व्यंजन। आप चाहिए तो अपने सर से, मैडम से, जो भी आपको पढ़ाते हो हिंदी, उनसे पूछ लेना, या फिर गूगल पे भी चेक कर लेना। ये आपका आएगा विसर्ग संधि, और ये सम प्लस कल्प आएगा, ना कि ये विसर्ग नहीं रहेगा और यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा। ओके, व्यंजन संधि है और सम कल्प है। महेश, ये मैंने पहले बता दिया कि स्वर संधि है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ प्लस ई स्वर दोनों ही तरफ है, इसलिए ये यहाँ पे भी देखिए स्वर दोनों ही तरफ है, ऊ प्लस आ, यहाँ पे आ प्लस ई है, और क्योंकि यहाँ पे हलंत है और कल्प है, विसर्ग, ऐसे दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते ना, विसर्ग भी और ये हलंत भी, इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचानिए। यहाँ पे देखिए ये संकेतार्थक वाक्य है, बाकी यहाँ पे देखो ये विस्मयार्थक वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है, क्योंकि नहीं आया उसमें मुहावरों का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये तो देखो बोलते ना, चलो आज इसका श्री गणेश कर देते हैं, अरे बोलते ना कि सीने पे, अरे ये देखते ही उसके सीने पे सांप लौट गया, यानी एकदम शॉक्ड हो गया, दुख में हो गया। मुंह मोड़ना यानी अपने किसी की ओर से मुंह मोड़ लेना, यानी उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेने की नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर करना। तो यहाँ पे देखिए आंसर सब के सब दिए गए हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये सांप लौटना का यहाँ पे ईर्ष्या होना बताना है, आप एक बार देख लेना, और क्या होता है इसका मीनिंग, ईर्ष्या होना तो मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सांप लौटने का मतलब हम देखते हैं कि उसके सीने पे सांप लौट गए, ये दुख होना, या तो ईर्ष्या होना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, तो लिख सकते हो, एक बार आप और देख लेना, कहीं पे अपने टीचर से पूछ लेना। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे देख सकते हो दिया गया, सभा में कई नेता उपस्थित थे, तो नेता तो हम नहीं बोलते ना, नेता को कभी नेता बोलते हुए सुना है क्या, तो सिंपल सा पता चल रहा है कि भाई ये तो रॉन्ग है। ये सभे भी नहीं बोलते हम, सभे को कभी, सभा को सभा ही बोलते हैं। ओके, यात्री ने भगवान का दर्शन किया, तो इसका क्या आंसर आएगा, यात्री ने भगवान के दर्शन किए। उसने कविता की पुस्तक खरीदा नहीं, पुस्तक होता है हमेशा
ये होता है स्त्रीलिंग, तो वो हमेशा खरीदी आएगा। मतलब स्त्रीलिंग समझ में आता है कि खरीदा, पुस्तक खरीदा नहीं होता, पुस्तक खरीदी। निम्नलिखित सहायक क्रियाओं को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सकना, लगना, रहा। सकना का सकोगी, लगना का लगा, रहा का यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। कर्म के आधार पर क्रिया पहचान कर लिखिए। यहाँ पे आंसर देख सकते हो। संयुक्त क्रिया, ऐसे दो वाक्य लिखिए जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग हो। यहाँ पे आंसर देख सकते हो आप। यहाँ पे देख सकते हो कारक है, तो बार बार मैंने आपको हर चैप्टर में समझाया है। विराम चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, विराम चिन्ह यहाँ पे ये आंसर है जो दिया गया है, इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपका भी है रचना विभाग, देख सकते हो। यहाँ पे संवाद है यानी डायलॉग राइटिंग है। आंसर देख सकते हो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सारे वीडियोस जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं तभी मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, तो ही मैं उस पर ध्यान देती हूँ, तो मैं वो बना देती हूँ, देखती हूँ जो आपको ज़रूरत है। तो ये सारे जितने भी चैप्टर्स मैं अपलोड कर रही हूँ सब आपके कमेंट पे हैं। सो चैनल आपको जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। ओके, आगे अपठित विभाग वगैरह भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे आपके कमेंट्स आएंगे वैसे ही मैं बना दूँगी, ठीक है। जो जिस भी चैप्टर के आपको आपके कमेंट्स आएंगे मैं उसका बना दूँगी। तो आपको जस्ट कमेंट करना है। हिंदी मराठी का भी वीडियोस जितने भी हैं चैप्टर्स आपके धीरे धीरे करके सारे अपलोड होते जा रहे हैं, जैसे आप कमेंट कर रहे हो, तो आप वो भी देख सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी का भी, मराठी और इंग्लिश का भी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके जितने भी पेज थे यहाँ पे सारे बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर।